सबको बताना चाहती हूँ कि वो है कि क्या ये जो मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया वो आप नहीं करें, और मेरे जैसे कई कई और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जान पहचान के हैं, जो जिन्होंने ये सेम मिस्टेक किया, वो आप नहीं करें और अपना अटैम्प्ट सेव करें। वो क्या है कि सपोज़ अभी मई तो आ गया है, तो अभी जो मई में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उनके लिए नहीं, आपकी जो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करोगे, ये जो अब उसके बाद नवंबर अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, नवंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो आप जस्ट सपोज़ अभी आप आईपीसीसी क्लियर किए और आप फाइनल अटेम्प्ट करने वाले हो, तो हम अगर अभी आप सोचो आपको 2 ग्रुप ही देना है, एक ग्रुप देने का सोचना भी नहीं। ऑलवेज अपियर फॉर बोथ द ग्रुप्स एंड सेव योर अटेम्प्ट। कैसे? अगर हम एक ग्रुप देते हैं तो एक, जब हम एग्ज़ाम के लिए एक ग्रुप देते हैं, ऑलरेडी आप खाली ग्रुप 1 अपियर करते हो, ठीक है, और अगर आपका जो कि 50-50 चांसेस होता है, लॉजिकली हम देखें तो अगर आपका ये क्लियर हो जाता है उस अटेम्प्ट में, फिर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट ग्रुप 2 देते हो, वो क्लियर हो जाता है तो आप सीए बन जाते हैं। बट हम ये जानते हैं ये सी है, इट्स नॉट दैट ईजी जो हम हमेशा सोचते हैं वैसा नहीं होता है। ये आप बहुत वेल एंड गुड अगर किसी का हो गया, बट अगर एक आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपको ये चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट दैट ईजी कि हम जैसा सोचें वैसा हो जाता है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपका प्रिपरेशन वैसा होना चाहिए कि आप दोनों हिसाब से पेस कर सको, दोनों बैकअप रहना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको बोथ ग्रुप्स देना चाहिए, बोथ ग्रुप्स अपियर। रीज़न क्या है, देखिए मैंने कहा बोथ ग्रुप्स, पर क्यों देना है आपको बोथ ग्रुप, इसीलिए आपको देना है कि जब हम खाली एक ग्रुप प्रिपेयर करके देते हैं तो आपका रिजल्ट आता है, आप नवंबर में एग्ज़ाम देते हो, आपका रिजल्ट आता है जनवरी में, जनवरी मिड में। तो जब आपका रिजल्ट टाइम होता है जनवरी मिड, नवंबर में एग्ज़ाम अपियर, जनवरी मिड रिजल्ट्स, तो उसके बाद अगर आपका रिजल्ट यहाँ नेगेटिव हो जाता है तब आपके पास और टाइम ही नहीं बचता है नेक्स्ट मई अटेम्प्ट तक के लिए पढ़ाई करने के लिए, बोथ द ग्रुप्स। तब आप जब सोचते हो कि अब मैं अभी दोनों ग्रुप दे दूं, तो यू डोंट हैव दैट टाइम, ऑलरेडी यू आर लो ऑन कॉन्फिडेंस, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। तो उसके बाद आप दोनों ग्रुप कैसे मैनेज करोगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, क्योंकि आप तो सोच रहे होगे कि मेरा क्लियर हो जाएगा, बट सडनली यू रियलाइज क्लियर ही नहीं होता है। तो फिर आपके पास उस समय मोरल ही नहीं बचता है कि आप वापस से उतना पढ़ सको दूसरा ग्रुप नया उठा के। और टाइम ही कहाँ है, मोरल तो दूसरा बात है, टाइम ही कहाँ रहता है। आप ऑलरेडी लो ऑन कॉन्फिडेंस होते हो, मेंटली इतना नहीं रहता है स्टेबिलिटी कि आप उस समय 8 के 8 पेपर फिर से मैनेज कर लो। ऑलरेडी आप फेल हो चुके हो, फेलियर है, ऊपर से 4 और नए पेपर, देयर इज़ नो टाइम टू मैनेज बोथ द ग्रुप्स। सो इन दैट केस आप एक गंदा वाला जो विशियस साइकिल है मई नवंबर का, उसमें फंस जाते हो और फिर आप समझ नहीं पाते हो ये एक ग्रुप देते देते कि अब दोनों ग्रुप प्रिपरेशन कैसे करो। तो ये जैसे मैंने फेस किया, मैंने ये गलती किया एक ही ग्रुप दे के पहले, तो उस वजह से मेरा अटेम्प्ट्स जो उसके बाद नेक्स्ट जो अटेम्प्ट्स हुआ उसमें मैं जब दूसरा ग्रुप पढ़ना स्टार्ट की तो मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही। तो ये मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक है, और ऐसा मिस्टेक मेरे बहुत सारे और दोस्तों ने भी किया है, और फिर मैं देख रही हूँ अभी जो जूनियर्स कुछ एंटर किए हैं वो कर रहे हैं। तो वही है, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। यू शुड प्रिपेयर बोथ द ग्रुप्स। तो बोथ द ग्रुप्स आप जब प्रिपेयर करते हो, आप ऑलरेडी 8 पेपर्स के थ्रू पूरा 8 पेपर्स के थ्रू आप पढ़ाई करते हो, पूरा 8 पेपर आप पढ़ते हो। उसके बाद आपका जो मेंटालिटी ही 8 पेपर के हिसाब से फर्स्ट से ही अगर ले लोगे, तो उसके बाद अगर कुछ गलत भी होता है देन यू कैन मैनेज, देन यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि हमें कैसे करना है, क्या करना है, टैकल करना है। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही इफ़ यू जस्ट रिलाई बाय गिविंग अ सिंगल ग्रुप, ओनली ग्रुप 1, देन देर इज़ नो अदर वे टू टैकल इट बैक कि बाद में आप कैसे कवर अप कर लो। कवर अप करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कोई करना चाह रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स, क्योंकि ये बहुत गंदा साइकिल हो जाता है जिसके बाद जब हम सोचते हैं कि अब सेकेंड ग्रुप भी दें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस की ही कमी हो जाती है। सो डू थिंक दिस वे एंड आई वुड सजेस्ट यू शुड गिव बोथ द ग्रुप्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा या आपको लग रहा है कि कुछ बेनिफिशियल है आपके लिए, तो डू लाइक दिस वीडियो, और आप बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए।